अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग की एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जो कि शॉर्ट के अंदर आप इसे इस्तेमाल करेंगे स्कैल्पिंग के लिए। मतलब जब आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए लॉन्ग या शॉर्ट करते हैं तो ये शॉर्ट की स्ट्रेटजी है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, पूरी मुकम्मल स्ट्रेटजी को देखते हैं तो आप पूरी यूट्यूब को छान मारें, कभी भी आपको इस तरह की स्ट्रेटजी किसी ने ना बताई होगी। लोग पेड कोर्सेज के अंदर बताते हैं, मैं आपको फ्री में अंदर सिखा रहा हूँ। इस स्ट्रेटजी के तहत आप 100 से 200% ट्रेड को ईजिली प्रॉफिट में लेके जा सकते हैं। तो वीडियो से पहले बस एक काम, इससे पहले आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। स्ट्रेटजी में आपको समझाता हूं कि कौन सी स्ट्रेटजी है। सबसे पहले आप आ जाएंगे tradingview.com के ऊपर और यहां पर आपने क्या करना है कि बाइनांस ओपन करेंगे। बाइनांस के ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा गेनर का, आपने उसको ओपन कर लेना है। वहां पर काफी सारे आपको कॉइन जो है मिल रहे होंगे। आपने उनमें से एक कॉइन जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, जो आपको पसंद है, आपको लग रहा है कि यार काफी ज्यादा प्रॉफिट के अंदर है, तो आप उससे आपने सिलेक्ट कर लेना है। वो कॉइन जो है आपको जो लग रहा हो कि यार ये बहुत ज़्यादा अभी प्रॉफिट के अंदर है, तो आपने इसे सिलेक्ट कर लेना है। अब सिलेक्ट कैसे करना है? स्पॉट एंड रेजिस्टेंस के तरीके से मैं आपको कॉइन को शॉर्ट करके और अच्छा प्रॉफिट आपके सामने लेकर दिखाऊंगा। अब आपने क्या है कि वो कॉइन सिलेक्ट कर लेना है। 6 से 7 कॉइन जो है आपने सिलेक्ट कर लेने जो आपको अच्छा लगे। सबसे पहले उसका 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखना है। यहाँ पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपके सामने नजर आ रहा होगा। आपने ये 5 मिनट वाला टाइम फ्रेम जो है सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देखें ये शॉर्ट होने के चक्करों में है पर अभी तक हुआ नहीं है, पर कैसे होगा? लाजमी क्यों नहीं होगा। अब आपने क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा टाइम फ्रेम चेंज करते जाना है। मतलब ये यहाँ पर देखने हैं कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगानी है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं कि यहाँ से ये वापस आ रहा है इस जगह से। क्या इस जगह पे पीछे देखिए इसकी कोई रेजिस्टेंस है? रेजिस्टेंस से आप सिर्फ क्या है शॉर्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट जो है बना सकते हैं। 100 से 200% ट्रेड आपकी इजीली चली जाएगी इंशाल्लाह प्रॉफिट के अंदर। अब यहाँ पर देखें यहाँ से ये कॉइन जो है शॉर्ट हो रहा है, क्या इसके पीछे कोई रेजिस्टेंस है? क्यों यहाँ इस वजह से यहाँ पर इस जगह से शॉर्ट क्यों हो रहा है? आपने वो तरीका मालूम करना है, आपने वो वजह मालूम करनी है यहाँ से शॉर्ट क्यों आ रहा है। फिर आपने थोड़ा बहुत टाइम फ्रेम चेंज करते जाना है। जैसे 45 मिनट का टाइम फ्रेम आप ओपन कर लें, यहाँ पर भी आपको नजर आ रहा, आप 1 घंटे का टाइम फ्रेम ओपन कर लें। यहाँ पर देखें आपको थोड़ा बहुत नजर आ रहा है, आप क्या करें 2 घंटे का टाइम फ्रेम ओपन कर लें। तो ये है जी आपके सामने मुकम्मल व्यू। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने छोटे टाइम फ्रेम से आपको दिखाया था। यहाँ पर देखें 0.44366 के नीचे क्यों आ रहा है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें इसकी एक रेजिस्टेंस थी, वो पहले भी यहाँ से आ चुका था सर, यहाँ से इस वजह से वो शॉर्ट आ रहा है। ठीक है, आप पहले मैंने आपको बता दिया। दोबारा छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर चलता हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चलता हूँ और आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पर देखें 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने ओपन कर लिया, तो मैंने आपको समझाया था यहाँ से ये शॉर्ट क्यों आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये शॉर्ट हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, वजह क्या है? तो यहाँ पर आपने मालूम करना है इसके पीछे कोई रेजिस्टेंस है। यहाँ से जहाँ से ये शॉर्ट हो रहा है तो इसने गिरना तो लाजमी है। यहाँ पर आपने 2 घंटे का मैंने टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर देखें ये पहले भी ऑलरेडी यहाँ से गिर चुका है। यहाँ से आया और यहाँ तक इसने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है, फिर इसके बाद यहाँ पर गया, फिर डबल टॉप बनाने की कोशिश की है, यहाँ पर लोगों को लिक्विडेट किया है, तो फिर ये दोबारा देखें कितना नीचे आया है। ये देखें अब जैसे इसने रिकवरी दी है, बाय गया है, यहाँ पर देखें यहाँ पर आ गया था 0.17 के ऊपर, तो यहाँ पर देखें चलते जाते जाते ये 0.44 के ऊपर दोबारा पहुँच गया है। तो कैसे पहुँचा है? इसने अब दोबारा यहाँ से शॉर्ट होने की कोशिश करेगा। यहाँ पर देखें अगर यहाँ से शॉर्ट नहीं होता, अब इसका फ्यूचर ट्रेडिंग करने के बहुत से तरीक़ेकार होते हैं। एक तरीके से आप फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आपने DCA करना होता है, आपने हेज करना होता है। अगर आपको DCA एंड हेज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता तो मेरे चैनल का भाई विजिट करें, आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी हेज मोड के बारे में और DCA के बारे में भी। अब यहाँ पर देखें अगर यहाँ से ये कॉइन जो है शॉर्ट नहीं होता, वैल्यूम बात तो उम्मीद है यहाँ से शॉर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ से शॉर्ट नहीं होता तो कोई मसला नहीं है, टेंशन क्यों लेते हैं? आपने पैसा मास्टर को फॉलो किया है ना, टेंशन तो लेनी नहीं है आपने। इसके बाद आप देखें इसकी एक और रेजिस्टेंस भी है सर। यहाँ पर देखें ये एक छोटी सी रेजिस्टेंस आपको नजर आ रही है, यहाँ से भी एक दफ़ा ये शॉर्ट जो है हो चुका है। तो आपने क्या इसे भी मार्क कर लेना है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है यहाँ से। तो यहाँ पर देखें इससे भी आपने मार्क कर लेना है। ठीक है, अब मैंने आपको 2 रेजिस्टेंस जो है तलाश करके दे दी हैं। अब तीसरी आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी ये इसने कहाँ से गिना है, क्योंकि ये कॉइन जो है ऑल टाइम हाई है। ठीक है, अगर यहाँ से भी नहीं गिरता, यहाँ पर देखें ये जो है अगर यहाँ से नहीं गिरता तो फिर ये जाएगा यहाँ पर, यहाँ से गिरेगा। ठीक है, अगर यहाँ से भी नहीं गिरता फिर भी आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आपने पैसा मास्टर को फॉलो किया है ना, तो परेशान तो होना नहीं है। अब यहाँ पर अगर यहाँ से भी नहीं गिरता तो इसकी एक आखिरी रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ये ऑल टाइम हाई वाली, ये देखें यहाँ से तो फिर
आपको साफ जा रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा। जैसे यहाँ पर ये देखें इस रेजिस्टेंस से थोड़ा सा ऊपर गया था लोगों को लिक्विडेट करने के लिए। यहाँ पर देखें आप छोटा सा ऐसा लगा लें, अगर हिट हो जाते हैं दोबारा एंट्री ले लें। अब हिट क्यों होगा, ऐसा हिट क्यों होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर यहाँ से आपने $2 की ट्रेड ले ली है इस पॉइंट की वजह से, इस जगह से आपने $2 की शॉर्ट की एंट्री ले ली है फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर, अगर तो वो यहाँ पर नीचे आ जाते तो वेल एंड गुड है, आप ट्रेड प्रॉफिट के अंदर है। आप टीपी अपना एसएल एंट्री के ऊपर करें, जहाँ से आपकी एंट्री एसएल वहाँ पर कर दें, आपको नीचे जाने दें। कहाँ तक कर जाता है, आप प्रॉफिट का इंतजार करें, कितना प्रॉफिट आप लेते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर यहाँ से भी शॉर्ट नहीं होता तो फिर भाई यहाँ से शॉर्ट हो जाएगा। फिर आप क्या करें, अगर तो यहाँ पर आपके पास बैलेंस काफ़ी है, ठीक है, अगर आपके पास $300-400 फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर हैं तो फिर तो आप इसे होल्ड करें, डीसीए करें, हेज करें। अगर आपके पास पैसे ही $100 से $150 के करीब करीब है तो फिर आप ऐसा लगाएं, आप छोटा सा यहाँ पर ऐसा लगा दें, ठीक है। अगर वो हिट करेगा तो आपने इंतज़ार करना है। दूसरी जगह से ये रेजिस्टेंस आपकी यहाँ से वो एंट्री लाजमी देगा, आपको नीचे गिरेगा तो फिर आप एंट्री पकड़ लें, यहाँ पर छोटा सा ऐसा रख लें। फिर अगर वो भी हिट करता है तो भाई ऊपर आपको किसके लिए एक बड़ी सी रेजिस्टेंस, मजबूत रेजिस्टेंस आपको मिल रही है, तो आप यहाँ पर छोटा सा ऐसा रखें और यहाँ से आपको ट्रेड के मज़े लें, यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट जो है आप ले सकते हैं। अगर आप ये तरीका नहीं करना चाहते, अगर आपके पास पैसे भी हैं तो फिर आप क्या करें भाई, इसका सिंपल सा हल है, यहाँ से $2 की एंट्री पकड़ें अपने बैलेंस के हिसाब से, अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से। मैं नहीं कहता $2, ये नो आपके पास हो ही आपके टोटल फंड $20 और मैं कहूँ आपको $2 की एंट्री ले लें, ये नहीं करना आपने। आपने अपने अकाउंट का 1 से 2% यूज़ करना है, चाहे आपका जितना बड़ा मर्जी अकाउंट है, ठीक है, आपने इतने ही यूज़ करने, 1 से 2%, ज़्यादा नहीं। और 20x लेवरेज लेनी है आपने, 30x लेवरेज लेनी, इससे ज़्यादा लेवरेज भी ना ले, मैं तो कहता हूँ फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर। अब यहाँ पर आप $2 की एंट्री ले लेते हैं तो कोई मसला नहीं, ऊपर चली गई है तो आप हेज कर लें। अगर आप हेज का नहीं पता तो मैंने आपको बताया कि आप मेरे YouTube चैनल का विजिट करें, वहाँ पर आपको हेज के बारे में कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी, कैसे करना है, किस तरह लगाना है, क्या होता है, एसएल कहाँ पर लगाना है, एंट्री कहाँ से लेनी है, तो वो सारे तरीके वहाँ पर आपको समझ आ जाएंगे। अगर यहाँ से हेज करते हैं तो यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को टच करते हैं तो आप यहाँ पर क्या करें, $2 की आपकी पहले थी ट्रेड, अब $2 का और इसके अंदर डीसीए कर दें तो यहाँ पर आपकी टोटल ट्रेड हो जाएगी $4 की। सर यहाँ पर अब $4 की ट्रेड होगी तो आपकी जो एंट्री यहाँ पर थी वो चली जाएगी ऊपर इन दोनों के दरमियान के अंदर। पहले आपको यहाँ से, जब यहाँ से नीचे आनी थी इस रेजिस्टेंस से तो फिर आपको प्रॉफिट होना था। अब सर जैसे यहाँ से निकलेगी मार्केट आपको $2 की बजाय $4 का प्रॉफिट होगा। अगर आपका ब्रेक इवन हो जाता है, आपके पास बैलेंस कम है, आपको रिस्क ज़्यादा लग रहा है तो आप हाफ क्लोज कर लें, आप अपने ओरिजिनल बैलेंस के ऊपर ही चलाएं। अगर यहाँ से भी शॉर्ट नहीं होता तो फिर क्या करना है भाई, ऊपर जा रही है, आपने हेज तो ऑलरेडी किया होगा, वहाँ से भी आपको प्रॉफिट मिल रहा होगा। यहाँ पर जैसे जाए आप एक रेजिस्टेंस है इससे अराउंड थोड़ा बहुत करीब, मतलब यहाँ पर 0.4913 है, आप थोड़ा सा 0.48 90 95 के करीब करीब एक डीसीए कर दें। $4 की $2 का यहाँ पर आपने डीसीए कर दिया, चाहे $4 की ट्रेड होगी। अब आप $4 और ऐड करेंगे तो आपकी $8 की ट्रेड हो जाएगी। तो फिर सर जो आपकी एंट्री यहाँ पर थी ना वो सर दरमियान में चली जाएगी, इस जगह पे दरमियान पे चली जाएगी। पहले आपको इस जगह से नीचे आएगी तो प्रॉफिट होगा। अब सर जैसे ही आप मार्केट थोड़ा सा नीचे आना शुरू हो गई आपको यहाँ से प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है यार मेरा रिस्क बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पर भी आप हाफ क्लोज कर सकते हैं, और हाफ क्लोज करने के बाद आप $2 की ट्रेड लेना चाहें, $4 की ट्रेड रखना चाहें, मतलब जितने की भी ट्रेड रखना चाहें आप यहाँ से रख के ईजिली प्रॉफिट जो है बना सकते हैं। तो ये थी आज की फ्यूचर ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी। उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाजमी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और ये स्ट्रेटजी को एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकती है फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर।